जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्र की सप्तमी तिथि को माँ आदि शक्ति दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप का पूजन किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको माँ कालरात्रि की कथा और उनकी महिमा सुनाएंगे। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन महासप्तमी होती है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वही देवी हैं जिन्होंने मधुकैटभ जैसे असुरों का वध किया था। कहते हैं कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने पर माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। देवी कालरात्रि का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। इस कारण इन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि का रंग काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। इनका वर्ण अंधकार की भांति कालिमा लिए हुए है। देवी कालरात्रि का रंग काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। शास्त्रों में देवी कालरात्रि को त्रिनेत्री कहा गया है। इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल हैं, जिनमें से बिजली की तरह किरणें प्रज्वलित हो रही हैं। इनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जो कि हवा में लहरा रहे हैं। गले में विद्युत की चमक वाली माला है। इनकी नाक से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान दे रही हैं। नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। बाईं भुजा में मां ने तलवार और खड्ग धारण कर रखा है। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि गधे पर विराजमान है। गधा, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण करा रहा है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। माँ कालरात्रि को माँ काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा माँ के अन्य कई दुष्टों का विनाश करने वाले रूपों में से एक माना जाता है। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय करने का विधान है। आज के दिन माँ कालरात्रि की कथा सुनने मात्र से ही माँ सभी विपदाओं का नाश कर देती हैं। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दुख, दर्द, दरिद्रता, गरीबी और दुश्मनों से मुक्ति दिलाती हैं। भूत प्रेत, राक्षसों, बुरी शक्तियों का माँ अंत करती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार दैत्यराज शुंभ ने अपने दूत के मुख से हिमालय पर रहने वाली अंबिका देवी की प्रशंसा सुनकर उन्हें पकड़कर लाने के लिए चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी। हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्णी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। वे गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देख दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था,
केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर की ओर धंसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थीं। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती थीं और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थीं। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में ही मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना वैसे व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का वध स्वयं ही करना। चंड और मुंड के मारे जाने के बाद शुंभ ने रक्तबीज आदि दैत्यों को देवी को पकड़ने के लिए भेजा। सभी दैत्यों को मारने के बाद जब मातृगणों ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो रक्तबीज के रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका सारा रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज
पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्दस्सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार माँ कालरात्रि की कथा संपन्न हुई। आज के दिन माँ कालरात्रि की कथा सुनने मात्र से ही माँ अपने भक्तों की समस्त विपदाओं, कष्ट, दुख, परेशानी, संकटों को दूर करती हैं और मनोवांछित वर प्रदान करती हैं। दुष्टों, भूत, प्रेत आदि से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।